Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you know, here we prepare for TGT, PGT, LT Grade English Literature. So आज का जो वीडियो है, अगेन ये सेकंड पार्ट है इडियम एंड फ्रेजेस का. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 15 MCQs हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं और उनको आज हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको हेल्पफुल भी होगा वीडियो और काफ़ी सारे आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे रिलेटेड टू फ्रेजेस, कैसे उनको यूज़ किया जाता है और कौन से इंपॉर्टेंट फ्रेजेस रह चुके हैं. जब हम ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे इडियम फ्रेजेस के, उसके बाद में हम स्पेलिंग्स का भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, कहीं ना कहीं इन पे ध्यान नहीं देते हैं और इसमें हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं. तो 5 से 10 नंबर आप आराम से अपने फिक्स कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी to fix your one seat in this examination. So without wasting time, let's start. So let's see our first question today. To deal in something, okay, to deal in something means ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. तो डील करना मतलब होता है ट्रेड करना और ट्रेड करने का मतलब होता है व्यापार करना. ठीक है, ट्रेड से अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है व्यापार करना. जैसे कि आपने कोई सेल परचेज की या फिर टू बाय और सेल पर्टिकुलर गुड्स एज अ बिजनेसमैन. ठीक है, तो व्यापार करना, लेन देन करना. नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड लेटर डे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड लेटर डे? ये आपने काफ़ी देखा भी होगा और आपको मालूम भी होगा. हम लोग इसको काफ़ी यूज़ भी करते हैं. रेड लेटर डे मीन्स होता है एन इम्पॉर्टेंट डे या फिर आप कह सकते हैं एनी स्पेशल डे. ठीक है, अब रेड लेटर से कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि डेंजर से बात हो रही है, राइट. जिनको नहीं पता है तो वो ये भी इससे गेस लगाते हैं डेंजरस डे या फिर ब्लडी डे. ठीक है, रोजी डे इम्पॉर्टेंट डे उनके ध्यान में ही नहीं आता. बट इसका मतलब होता है कोई किसी महत्वपूर्ण या फिर खुशी का कोई दिन है, फेस्टिवल है, उसके अकॉर्डिंगली. सो इट इज इम्पॉर्टेंट डे. ठीक है, नाउ व्हाट डज द इडियम स्मेल अ रैट मीन्स? तो स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है? तो स्मेल अ रैट होता है टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट. द करेक्ट आंसर इज टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट. अब ये ऐसा क्यों है? देखिए, इससे सिमिलर एक फ्रेज और है जिसका मतलब जो है दिस स्मेल्स फिशी. हम ये भी बोलते हैं दिस स्मेल्स फिशी. तो दोनों ही आ सकते हैं, उसको भी आप देख लीजिए. मीन्स समथिंग फील्स रॉन्ग. कुछ तो ऐसा है विच यू आर फीलिंग दिस इज नॉट क्वाइट राइट. ठीक है, इंट्यूशन भी कह सकते हैं कि आपको कुछ इंट्यूशन आ रही है कि ये चीज़ सही नहीं है या फिर कुछ गलत है. तो उसी को हम बोलते हैं टू स्मेल अ रैट. मीन्स कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत ही सस्पिशियस है, क्लियर नहीं है, आप पता नहीं लगा पा रहे हो, बट आपकी गट फीलिंग कह रही है कि इट इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग. सो दैट इज कॉल्ड टू स्मेल अ रैट. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड करेक्ट प्रोवर्ब. इसमें जो करेक्ट प्रोवर्ब है वो आपको फाइंड आउट करना है. डायमंड कट्स गोल्ड, टोटली रॉन्ग. डायमंड कट्स आयरन, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये एक इक्वल मैच का प्रोवर्ब है. डायमंड कट सिल्वर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. डायमंड कट्स डायमंड. अब इसका सेंस क्या है वो देख लेते हैं. जब दो ओपोनेंट्स इक्वल होते हैं, इक्वल इन मैच, इक्वल इन पोटेंशियल यू कैन से, और अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअलिज्म भी आप बोल सकते हो, अगर उनकी बौद्धिक क्षमता ये सारी चीज़ें बराबर है, मीन्स इक्वल मैच है वट एवर द क्वालिटी इज, तब हम बोलते हैं कि अरे लोहे को लोहा ही काट सकता है, हीरे को हीरा ही काट सकता है. मीन्स दोनों एक दूसरे को इक्वल टक्कर देने वाले हों, तब हम यूज करते हैं डायमंड कट्स डायमंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन? ठीक है, टू काउंट अपॉन का जो फ्रेज है उसका क्या मीनिंग है? सो डी इज द करेक्ट आंसर, टू डिपेंड अपॉन. अब इसको यूज कैसे करते हैं? टू रिलाई अपॉन. रिलाई मीन्स विश्वास करना. जब आप किसी पे निर्भर होते हैं तो आप विश्वास करते हो, तभी आप किसी पे डिपेंड करते हो. ठीक है, मीन्स कि अगर हम बोलते हैं इफ यू काउंट ऑन समवन, मीन्स यू रिलाई ऑन देम टू सपोर्ट यू और हेल्प यू. अगर आप
काउंट ऑन करते हो किसी पे भी, मीन्स आप उस पे विश्वास करते हो कि वो आपकी हेल्प करेंगे, व्हाटएवर इट इज़, आपकी प्रॉब्लम्स में या फिर कोई हर्डल्स हो, उसमें आपको हेल्प करेंगे, सजेशन देंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड टू रिलाई अपॉन, टू काउंट ऑन, या फिर आप बोल सकते हो काउंट अपॉन। ओके, सो दिस इज़ द फ्रेज। नाउ दिस इज हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां पे भी हैंड इन हैंड फ्रेज यूज होगा, उसका मतलब होता है एकदम क्लोज। ठीक है, क्लोज टुगेदर, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज लिंक टुगेदर, वेदर फ्रेंडली, या फिर कोई और चीज, लाइक क्लोज एसोसिएशन, हैंड्स जॉइन। जिस तरीके से कई बार हम यूज करते हैं, हैंड इन हैंड प्रोसेस चलता रहेगा, बोलते हैं ना, हैंड इन हैंड विल फॉलो दिस प्रोसेस ऑल्सो, और हैंड इन हैंड विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट्स इवन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। सो दिस इज कॉल्ड हैंड इन हैंड, मीन्स क्लोज, उसके साथ साथ ये भी चलता रहेगा, समथिंग विच इज क्लोज, समथिंग विच इज एसोसिएटेड टू अनदर थिंग, दैट इज कॉल्ड हैंड इन हैंड। नाउ सी द नेक्स्ट, टू ट्रेड ऑन समवन्स टोज। What is the correct? Upset someone, not flatter someone. Flatter is something, flattering आपको पता होगा, जिसको चापलूसी बोलते हैं. Follow someone is not correct. Satisfy someone, ये तो बिल्कुल ही ऑल्टर हो जाता है. ठीक है, सो द करेक्ट इज अपसेट समवन। अब देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, किसी को अनॉय करना, कहते हैं ना दिस पर्सन इज वेरी अनोइंग। ठीक है, लाइक कोई आपको बहुत ही इरिटेट करता हो, टू इरिटेट समवन, दैट इज कॉल्ड to tread on someone's toes, right? Now very interesting, पेंडोरास बॉक्स। अब पेंडोरास बॉक्स का मतलब क्या होता है, इसके पीछे भी कुछ हिडन है फैक्ट। अ प्रोसेस दैट वंस बिगिन क्रिएट्स मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो पैंडोरा थी, द फर्स्ट वुमेन, तो जेस ने पेंडोरा को एक बॉक्स दिया था और बोला था कि इसको खोलना नहीं, लेकिन पेंडोरा ने आउट ऑफ क्यूरोसिटी उसको खोल लिया कि इसमें क्या है, व्हाट इज़ द बेटर थिंग, कि उन्होंने इसको मना किया है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए हैं। तो फिर जैसे ही उसने अपनी क्यूरोसिटी में उसको खोला, और खोलते उसमें से जितनी भी इविल्स थी, जितनी भी बुराइयां थी, वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई। इसीलिए बोला जाता है पेंडोरास बॉक्स मीन्स अ प्रोसेस दैट वंस बिगिन क्रिएट्स मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, कि कोई ऐसी चीज जो कि आगे जाते ही वो सिचुएशन ऐसी बिगाड़ देगी जिससे बहुत सारे अनकंट्रोलेबल होगी, और वो सिचुएशन बहुत सारे दुखों को जन्म देगी, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारा ग्रीफ आपके सामने लेकर आएगी, दैट इज कॉल्ड पेंडोरास बॉक्स। Now, the meaning of the idiom to keep one's shirt on is to control one's temper. ठीक है, किसी के टेम्पर को क्या करना, कंट्रोल करना, या फिर आप कह सकते हैं रिमेन काम। सो वहां पे ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अनदर, पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब का मतलब होता है एन अनएंडिंग वर्क। सी इज द करेक्ट आंसर। अनएंडिंग मीन्स वर्क इज डन बट इट सीम्स एज अनएंडिंग, जो कभी खत्म ना होने वाला काम, या फिर आप कह सकते हैं कि एंडलेस जॉब भी बोल सकते हैं, जो कि हो रहा है काम बट वो खत्म नहीं हो रहा है, काफी लंबा चलते जाना। जैसे हम लोग को ले लीजिए, हाउस वाइफ का काम हमेशा चलता है, एंडलेस वर्क है। बोलने को तो होता है कि आज छुट्टी है, लेकिन होती नहीं है, इन दैट वे। ओके, नाउ हियर, टू मीट वंस वाटरलू, वेरी फेमस फ्रेज। टू मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है व्हेन यू मीट योर फाइनल डिफीट। ठीक है, जब आप पूरी तरीके से देख लेते हैं आप बहुत ही कैलिबर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, एवरीथिंग इज देयर, द पोटेंशियल इज देयर इन यू, बट समटाइम्स यू मेट समवन, कोई ऐसा भी होता है जहाँ से हम हार जाते हैं। कुछ चैंपियनशिप ऐसी भी होती है जो हमेशा जीती ही नहीं जाती, तो जब वहाँ पे आपकी डिफीट नज़दीक होती है तो हम कहते हैं कि फाइनली मीट वंस फाइनल डिफीट, और मीट वंस वाटरलू। तो मीटिंग वाटरलू मीन्स आप अपने फाइनल डिफीट को देख रहे होते हो, या फिर उससे गुजरने वाले होते हो। सो दैट इज कॉल्ड कि अपने डिफीट को करीब से देखना, या फिर उस अपने डिफीट पे जाना। नाउ, मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रेन वेव।
ठीक है? जैसे कि वेव वर्ड से ही साउंड कर रहा है कि सडन इंस्पिरेशन, कुछ जो अचानक से आया हो। जैसे सी में, किसी भी बड़े समुद्र में देखिए वेव होती है, जो लहरें होती है, वो अचानक से आती है और बहुत तेज़ आती है, जो पूरा बहाकर ले जाती है। सो इन द सेम वे अ ब्रेन वेव मीन्स होता है अ सडन आइडिया, या फिर कोई ऐसी अचानक से जो इंस्पिरेशन आपके माइंड में आई हो, या फिर आप उसको ब्रेनस्टॉर्म भी बोल सकते हो। स्टॉर्म जो कि एक बहुत बड़ा बवंडर होता है, तूफान होता है। तो उस तरीके से सडनली आपके माइंड में कोई भी आइडिया आना या फिर कुछ भी इंस्पायर होना, तो उसको कहते हैं अ ब्रेन वेव। मैं कुछ वर्ड्स आपको इसलिए और एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ कि हो सकता है ऑप्शन में आपको वो मिले, उसके अकॉर्डिंगली कभी कभी चेंज भी कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे सडन इंस्पिरेशन ही दिया हो, ब्रेनस्टॉर्म भी दिया रह सकता है, ठीक है? और सडन आइडिया भी दिया हुआ रह सकता है। सो एनीथिंग कुड बी देयर। कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर इजीली दे सकते हो। नाउ सी अनदर वन, अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते नहीं है, उड़ते उड़ते आए और उड़ते उड़ते गए। इन द सेम वे, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट मीन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इज द करेक्ट आंसर। मीन्स बहुत ही कम समय के लिए आप वहां पे रुके, या फिर आपने बहुत ही कम टाइम के लिए अपनी प्रेजेंस वहां पर दिखाई। अ फ्लाइंग विजिट। Hush money. What is the meaning of hush money? B is the correct answer. The bribe paid to keep some matter secret. Bribe क्या होता है? Kind of रिश्वत, ठीक है? आपने सुना भी होगा इसका नाम। जो करप्शन इतना सारा चलता है किसी ना किसी मैटर पे, कई जगह आपने देखा होगा। तो और इतनी सारी जो भर्तियां आती है, वैकेंसीज आती हैं, उसमें भी पहले चलता ही था। तो ब्राइब का मतलब होता है किसी ना किसी तरीके की रिश्वत जो दी जाती है टू कीप एनी काइंड ऑफ मैटर सीक्रेट, किसी मैटर को दबाने के लिए या फिर उसको सीक्रेट रखने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड हश मनी। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है अनफ्रेंडलीनेस। अनफ्रेंडलीनेस विच इज, यू कैन से विंडिक्टेड, विंडिक्टिव फीलिंग्स, और यू कैन से एनिमोसिटी, और यू कैन से हॉस्टाइल रिलेशंस आप बोल सकते हैं बेसिकली, जो कि अनफ्रेंडली हो, जो कि फ्रेंडली ना हो। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन और यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, और यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर सिलेबस, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, बिकॉज आपके फीडबैक से हमारे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट होता है। दिस चैनल इज़ फॉर यू, तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। And if you are visiting this channel for the first time, so please do subscribe the channel and hit the bell icon, so that यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट होता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको सर्च ना करना पड़े। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, बिकॉज इट गिव्स एनकरेजमेंट टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू ऑल। यही है हमारे वर्क का इंस्पिरेशन। और अगर नहीं हेल्पफुल लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर एनी सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट से आपको अपना टारगेट हिट करने में और भी ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प होगी। बट किसी भी नोट्स को कहीं से भी लें, सबसे पहले अपनी बेस नॉलेज प्रिपेयर कर लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको कोई भी नोट्स अच्छे से क्लियर होंगे या फिर कुछ भी समझ में आएगा। एंड आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों ने प्रिपरेशन अपनी चालू कर दी होगी। सारी क्वेश्चन सीरीज को आप फॉलो करिए और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस